Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am Manohar. Today we will discuss about the silver sulfadiazine 1% cream. यह टॉपिक फार्माकोलॉजी में है. चैप्टर 7th ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटेगुमेंट्री डिसऑर्डर. ओके, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर सल्फाडियाजिन 1% क्रीम क्या होती है और यह किस काम में आती है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सिल्वर सल्फाडियाजिन is used on the burn surface. These drugs belong to sulfadiazine group of antimicrobial drugs. Okay, जो सिल्वर सल्फाडियाजिन का उपयोग जली हुई सतह पर किया जाता है और यह दवा एंटीमाइक्रोबाइल दवाओं के सल्फोनामाइड समूह के संबंधित है. सिल्वर सल्फाडियाजिन क्रीम इज अ टॉपिकल antibiotics cream used to the prevent and treat infection in the burn, wound and skin graft. जो सिल्वर सल्फाडियाजिन क्रीम होती है वह यहाँ टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम है जो हमारे बर्निंग के टाइम इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है एंड वाउंड एंड स्किन ग्राफ्ट्स को भी रिड्यूस करती है और प्रिवेंशन करती है. ओके, इट्स कम्बाइंड टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, यहाँ दो एक्टिव इंटेग्रेट्स से कंबाइन होती है. तो देखते हैं, पहला सिल्वर एंड दूसरा है सल्फाडियाजिन. सिल्वर हैज एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज हेल्पिंग टू रिड्यूस द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन. जो सिल्वर यहाँ एक तो माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज़ की होती है जो हेल्प करता है रिड्यूस द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन को. ओके, सल्फाडियाजिन एंटीबायोटिक दैट हेल्प टू द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबाइल बैक्टीरियल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. आगे बढ़ते हैं. स्पेक्ट्रम एंड द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन. इसमें क्या होता है, primarily bacteriostatic. Okay, bacterial concentration obtained in the urine. सेंसिटिव पैटर्न्स में मुख्य रूप से तो दो पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल. तो और इसमें फंगी में कैंडिडाई एल्बिकेंस एंड दूसरा है नोकॉर्डिया टोक्सोप्लाज्मा एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखते हैं. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल में स्टोफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्ट्रेप्टोकोकस पोयोजेंस, स्टोफाइलोकोकस निमोनियाई. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल में देखते हैं सूडोमोनास इकोलाई. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन. mechanism inhibits bacterial folate synthesis, which is the spectral analogue of the para amino benzoic acid. इसको हम शॉर्ट में BA भी कहते हैं. एंड फोलिक एसिड नॉट टू फॉर्म एंड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन सरफेस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल. इसके बाद आगे बढ़ते इंडिकेंट्स. इसके क्या क्या इंडिकेंट्स हो सकते हैं. यूज टू अ टॉपिकल एंटीबायोटिक फॉर द पार्टियल एंड द फुल थिकनेस बर्न टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द ओपन बाउंड. खुले घाव के संक्रमण को रोकने के लिए आंशिक रूप से मोटाई के जलने के लिए सामयिक एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है. ओके, इसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. हाइपर सेंसिटिविटी, G6PD डेफिशिएंसी. ओके,
इसके बाद है पोरफायरिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिसिटी। ड्रग्स टॉक्सिसिटी क्या होता है? स्किन रिएक्शन और सिल्वर टॉक्सिसिटी। जो स्किन रिएक्शन पढ़ते हैं, सम पेशेंट में भी डेवलप द स्किन रिएक्शन द itching, burning or the redness at the application site. In the rare case, more serious skin reactions such as the Stevens Stevens-Jones syndrome or the toxic epidermal necrolysis may be occurs which can be life-threatening. ओके, तो इसमें त्वचा संबंधी प्रक्रियाएं कुछ रोगियों में त्वचा संबंधी प्रक्रिया हो सकती है, जैसे कि खुजली, जलन या उपयोगी स्तर पर लालिमा। दुर्लभ मामलों में अधिक गंभीर त्वचा संबंधी प्रक्रिया हो सकती है। स्टीव्स जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती है जो जीवन के लिए खतरा हो सकती है। सिल्वर टॉक्सिसिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडवर्सर इफेक्ट। ओके, एडवर्सर इफेक्ट क्या हो सकता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टेम्पोररी बर्निंग एंड पेन, कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन एंड कॉज प्लस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया, अस्थायी जलन और दर्द, संपर्क संवेदीकरण और त्वचा का नीलापन हो सकता है। ओके गाइस, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं रोल ऑफ द नर्स। इसमें नर्स का क्या क्या रोल हो सकता है, जैसे कि बर्निंग वगैरह, वाउंड को प्रिवेंट करने में किस तरह से क्या कर सकती है नर्स वगैरह। तो पढ़ते हैं। बर्न वाउंड शुड बी क्लीन, डिब्राइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द क्रीम वगैरह। वाउंड को शुड भी क्लीन कर सकती है, ठीक है। और अप्लाई द क्रीम विथ द ग्लव्स हैंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इस क्रीम को लगाते समय जले हुए घाव को साफ करना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए दस्तावेज पहने हाथों में इस क्रीम लगानी चाहिए। वुड वाउंड असेसमेंट शुड बी डन केयरफुली। घाव का आकलन सावधानी से किया जाना चाहिए। ऑलवेज टेक द हिस्ट्री रिगार्डिंग G6PD deficiency, otherwise hemolysis can occurs। हमेशा G6PD की कमी के बारे में इतिहास की जानकारी में ले, अन्यथा हेमोलाइसिस हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पेशेंट रिगार्डिंग टू सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामिड्स के प्रणाली प्रभाव से संबंधित रोगों का निरीक्षण भी करना चाहिए। ओके गाइस, हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस चैनल को। ओके गाइस, थैंक यू।